नमस्कार एंड वेलकम टू जेचल्स। दोस्तों, साउथ अमेरिका का ये छोटा सा देश जिसका नाम गुआना है, इसने अपनी इकोनॉमिक रफ्तार से पूरी दुनिया का दिमाग हिला कर रख दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ तेल का विशाल खोज। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि गुआना ने भारत को कई बड़े बड़े ऑयल ब्लॉक्स ऑफर किए हैं जो किसी खजाने से कम नहीं। अब निकलेगी सऊदी अरब की अकड़, उधर रूस भी देगा और ज्यादा डिस्काउंट, क्योंकि भारत के लिए खुल चुका है गुआना का तेल भंडार। आइए जल्दी से जान लेते हैं इस धमाकेदार खबर को। आप स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ आपको भारत की जीडीपी नजर आ रही है, जबकि वहीं दूसरी तरफ आप गुआना की जीडीपी देख सकते हैं। भारत की जीडीपी रफ्तार से लगभग 4 गुना ज्यादा है गुआना की जीडीपी रफ्तार। हालांकि दोनों देशों की इकोनॉमिक साइज में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मकाऊ के बाद गुआना इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हाल ही में खोजे गए अपने तेल के भंडार से गुआना ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। गुआना की पर कैपिटा इनकम ने तो तहलका मचा कर रख दिया है। आप स्क्रीन पर यह सीन देखकर अपनी आंखों को हैरान होने से रोकिए। गुआना की आर्थिक तरक्की देखकर उसी के बगल का देश वेनेजुएला उस पर हमला करने का प्लान तक बना रहा है। वेनेजुएला का मानना है कि गुआना का लगभग 2/3 इलाका सदियों से वेनेजुएला का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि कई लोगों का मानना है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट अपने देश में हो रहे क्राइसिस से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि उन्हें 2024 चुनाव में फायदा हो सके। यहां से एक बात साफ है कि जब आपकी आर्थिक तरक्की होती है तो सबसे ज्यादा आपके पड़ोसी जलते हैं और वो आपको परेशान करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त गुआना की मदद के लिए भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश खड़े हैं। भारत ने हाल ही में गुआना को बेहद अर्जेंट बेसिस पर 2 डोर्नियर एयरक्राफ्ट भेजे थे, जो मीडिया में काफी छाया रहा। इतना ही नहीं, आने वाले समय में भारत गुआना को कई सारे हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर सकता है। इसके लिए बातचीत जारी है। अब गुआना को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ साल पहले तक वो गरीब हुआ करता था, लेकिन भारत तब भी इसके साथ खड़ा था। इसके पीछे की वजह आगे बताऊंगा, लेकिन जैसे ही गुआना के पास पैसे आने लगेंगे, अब उसके पड़ोसी समेत दुनिया भर की नजर इस देश पर पड़ चुकी होगी। गुआना बिना मतलब का पश्चिमी देशों और चीन रूस की लड़ाई के बीच में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो भारत की मदद चाहता है और भारत को एक बड़ा तेल ब्लॉक ऑफर कर रहा है, जिसकी मदद से भारत कई सालों तक बेहद सस्ते रेट में इस देश से तेल इंपोर्ट करता रहेगा। हालांकि इसकी मंजूरी गुआना कैबिनेट से लेनी होगी। भारत और गुआना के बीच रिश्ते काफी अच्छे हैं, इसलिए भारत को कई सारे ऑयल ब्लॉक्स में बिडिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि नेगोशिएशंस के बदौलत ही मिल सकता है। मतलब नेगोशिएशन के दम पर भारत को ह्यूज एडवांटेज मिलने जा रहा है। वैसे गुआना अपने ज्यादातर ऑयल ब्लॉक्स बिडिंग के दम पर ही बेचता है, लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिक ऑयल ब्लॉक्स ऐसे हैं जो उसने नेगोशिएशन के दम पर अपने खास मित्रों को बेचने के लिए रखे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि भारत सरकार ने 5 साल के लिए गुआना के साथ एक MOU साइन किया है। मुझे लगता है कि ये क्रूड ऑयल इंपोर्टिंग डाइवर्सिफिकेशन में भारत के लिए गेम चेंजिंग स्टेप है। अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल पहले से ही यहाँ ऑयल एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग कर रही है। उन इलाकों में भारत को एंट्री नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी गुआना के पास तेल की कोई कमी नहीं। यहाँ काया पलट हो चुका है और अब इसका बड़ा फायदा भारत को भी मिलने वाला है। एवरेज तौर पर गुआना ने 2023 में 3.7 लाख बैरल पर डे तेल प्रोड्यूस किया है, लेकिन 2027 तक वो इसे 1.2 मिलियन पर डे तक पहुंचाना चाहता है। ह्यूज ऑयल ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन के कारण गुआना पर यह आरोप लगते रहे हैं कि अब ये देश ग्लोबल कार्बन एमिशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिसके जवाब में गुआना के राष्ट्रपति ने एक पत्रकार की बोलती बंद करते हुए कहा था कि पैसे लेकर सवाल पूछना बंद करो और तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने कई सालों से अपनी बायोडाइवर्सिटी को सेफ रखा है, जबकि डेवलप्ड नेशन ने ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्लाइमेट चेंज पर सबसे बुरा प्रभाव डाला। और आज जब हमारी कमाई की बारी आई तो वे लोग हल्ला मचा रहे हैं और बिना मतलब लेक्चर दे रहे हैं। उन्होंने पत्रकार से पूछा कि आप किसके पॉकेट में बैठकर उछल रहे हो। ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, आप देख सकते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1838 में हजारों भारतीयों को शुगर कैन प्लांटेशन के लेबर के तौर पर भारत से गुआना ले जाया गया था। ये सभी भारतीय आखिरकार वहीं पर बस गए। इन्होंने उस देश को मजबूत बनाया। आज भी गुआना की पॉपुलेशन में तकरीबन 40% लोग इंडियन ओरिजिन के हैं। यहाँ तक कि गुआना के प्रेसिडेंट इरफान अली भी इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम हैं। इस कारण भी भारत और गुआना के बीच रिश्ते काफी मजबूत हैं
और अब इसका बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। धन्यवाद।